सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अलामा साहब सन, उन्होंने जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे तज़किरे सुने ना, आपनू अल्लाह ने बड़ा मकाम पाया। दुनिया 'च दो आदमी ने जिन्हें महबूबियत का लक़ब मिलिया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम विचों आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे महबूब ने, हबीबुल्लाह ने, और औलिया किराम विचों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने। और महबूब बनना बहुत बड़ा मकाम है कि महबूब होवे जड़ा आवदा अगले दी पसंद जा जावे। निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह की पसंद विच शामिल सन, अल्लाह के महबूब सन। और आप दा जो तज़करा शुरू होया ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो एक लामा साहबा ने सोचा कि मैं वेखा निज़ामुद्दीन औलिया करदा की पढ़दा की, मैं देख के आवां ये अमल की ने जिहदी वजह अल्लाह ने इन्हूं इन्ना मकाम दिता है। मेहमान बन के हज़रत साहब आ गए, तो आपने मेहमान नवाजी तो बाद खाना खिलाने तो बाद आपने फरमाया कि हज़रत साहब तुसी क़याम मेहमान खाने करोगे या मेरे साथ करोगे। हुण उहदी ते नीयत सी कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दे अमल नूं वेखां कि इन्हां दे रात दे अमल की ने, इन्हां दा तर्ज़े अमल की है। वो हज़रत साहब फरमान लगे कि हजूर मैं तो चाहना कि आप दे नाल ही मैं क़याम करा, बिस्तरा भी आप दे नाल ही आप दे हुजरे मुबारक ची मेरा भी बिस्तरा लगा दिओ। आपने गुलाम ने कहा बेटा मेरे हुजरे च बिस्तरा लगा दिओ, क्योंकि आप दे अमल नूं देखना चाहता सी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के ते आपने इशा की नमाज तो बाद वाले वज़ाइफ पढ़े, तो पढ़ के ते आप अपने बिस्तर ते आराम फरमान लग। हज़रत साहब ने भी नमाज पढ़ी, उन्हें भी जिक्र ज़कार किया, तो हज़रत साहब भी लेट गए लेकिन जागते रहे कि मैं देखा कि निज़ामुद्दीन औलिया दे अमल की है। रात गुजर गई, जो पिछला हिस्सा होया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उठे, उठ के आपने वज़ू किया, वज़ू करके आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आपने तहज्जुद वाले वज़ाइफ पढ़े, तो आप फिर लेट गए। मुअज़्ज़िन ने ज़ान दी, आप फिर उठे, वज़ू फरमाया, वज़ू फरमा के आप मस्जिद तशरीफ़ ले आए, फजर की नमाज बा जमात पढ़ी, और जमात नमाज तो बाद आपने फजर की नमाज तो बाद वाले वज़ाइफ जेड़े अमल रोज़ मामूलात सन पढ़िया, तो आपने जिक्र ज़कार किया, नमाज इशराक अदा की, वापस हुजरे च तशरीफ़ ले आए। हुण हज़रत साहब ने देखा कि निज़ामुद्दीन औलिया के चर्चे तो बड़े ने, लेकिन इबादत इन्नी ज़्यादा तो नहीं इन्होंने की, रात सौ के गुजारी। लेकिन आप दा अमल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐन सुन्नत मुबारका के मुताबिक है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो इरशाद फरमाया इस तरह ही जिस तरह आपने अमल किया। हज़रत साहब दे दिल विच ना बदगुमानी पैदा हो गई कि लो मैं समझदा हाँ कि पता नहीं किन्ना के इबादत करने वाले ने, ये तो रात दी सौ गुजार छड़ी इन्होंने, दिल च बदगुमानी पैदा हुई। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया भी जान जाते हैं कि अल्लाह पाक ने इन्होंने भी अता किया होंदा, आंदे कि वली दी महफल जदों बवो तो अपने दिलों पर कंट्रोल करके बवो, तो आलम की महफल च बवो तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करके बवो। आलम के सामने अपना इलम ना जतलाओ, तो वली के सामने अपनी बड़ाई ना बयान करो। ये अल्लाह के नूर नाल वली दिलों को देख लेंदा है, तो आलम जड़ा ना वो कुरान हदीस नूं समझदा। अगर किसी ने कुछ हासिल करना है तो खाली किसी ने जमैश पाना है तो उतों मिलता फिर कुछ नहीं है, फिर इस तरह जाता, इस तरह रह जाता जिवें अबू जेल रह गए हल महरूम। आपने फरमाया कि हज़रत साहब अज दी एक और रात साढ़े मेहमान बन जाओ। असरार किया आपने, ठहर गए। जो दूसरी रात आई तो हज़रत साहब ने सोचा कि अज जागन का तो कोई फायदा को नहीं, अमल तो मैं देख चुके हैं साबका रात न। हज़रत साहब सौ गए, आप दे मामूल हो ये जो आपने पिछली रात च किया।
हज़रत साहब ख्वाब च भी देखते हैं कि अल्लाह पाक ने साबका रात की इबादत दिखलाई। अलामा साहब की भी लामा साहब नूं दिखाई और निज़ामुद्दीन औलिया की भी दिखाई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की इबादत का आलम ये वे कि आप दे मसले तो लैके आसमान तक नूर की किरण जा रही है। तो निज़ामुद्दीन औलिया की साबका रात की इबादत और लामा साहब की इबादत का आलम ये वे कि जिस तरह पिछली रात नूं चिराग चो तेल खत्म हो जाता, पुराने जो दीवे जलाए जाते ना, चिराग जलाए जा तेल डालिया जाता ही, तो जो तेल खत्म हो जाता सी ना, तो फिर वो जो रूई सी वो बत्ती सी वो जलती सी और वह जलन का आलम की कभी रोशनी कर दी है, कभी मध्यम हो जाती, कभी अंधेरा कर दी, यानी कि आखिरी सावां ते हुंदी है। हज़रत साहब की इबादत अल्लाह पाक ने हज़रत साहब ने विखाई जिवें रात की पिछले टाइम के चिराग का आलम है वे। बड़े हैरान होए, इस हैरानी च सोचन लग पे कि इबादत मैं की, नमाजा मैं ज़्यादा पढ़ी, जिक्र मैं ज़्यादा किया, निज़ामुद्दीन औलिया ने इबादत भी इन्नी नहीं की, लेकिन अल्लाह की बारगाह च आलम है वे। ते अलामा साहब ने सवाल किया, हज़रत साहब की माजरा है? तो आपने फरमाया, हज़रत साहब बड़ी प्यारी मिसाल आपने दी कि हज़रत साहब जो बच्चा मासूम हुंदा अपने आप जोगा नहीं हुंदा, उन्होंने पता है कि वही माँ ने उन्होंने सलाना है, तो माँ ने खिलाना है, तो माँ ने उन्हें कपड़ा पहनना है, वो अपनी मर्जी नहीं करता, तो माँ की हर तरफ तवज्जो च हुंदा है। माँ भावें जिधर मर्जी जाए नज़र बच्चे विच हुंदी है। माँ नूं पता है कि मेरा बच्चा अपने जोगा नहीं, अपनी मर्जी ना कुछ नहीं कर सकता। वही बच्चा जो जवान अपनी मन मर्जी कर जाता, माँ की ममता तो रहिंदी है लेकिन तवज्जो नहीं रहिंदी। हज़रत साहब जो बंदा अपनी मन मर्जी छड़ के इबादत अल्लाह की करेगा तो फिर आलम मेरी इबादत वाला होएगा, तो जो मन अपनी मर्जी शामिल करेगा, नफ्से मारा की गुलामी करेगा, तो फिर इबादत का आलम तेरी इबादत जैसा होएगा। तो गोया कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह